नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जोहार झारखंड में एक बार आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, नाबालिग गिरफ्तार। जदयू ने बढ़ते अपराध पर जताई नाराजगी, एसएसपी से की मुलाकात। मरवाड़ी सम्मेलन में सुरेंद्र अग्रवाल बने नए अध्यक्ष। इलाज के दौरान बंद घर से चोरी, कार और जहर ले गए चोर। और कोलेरी में औरन से मारपीट, इनोमसन ने जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई, जहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म किया। यह घटना 4 जुलाई की बताई जा रही है, जब बच्ची के माता पिता घर पर नहीं थे। पड़ोस में रहने वाला आरोपी बच्ची को खेलने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करी, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर रिमांड होम भेज दिया गया है। पुलिस ने बच्चे का मेडिकल भी कराते हुए एमजीएम अस्पताल में उसका इलाज शुरू कराया है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश और चिंता की लहर दौड़ा दी है। बीते कल की घटना है। एक नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोस के ही एक युवक के द्वारा, और वो युवक भी नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत थाना के पास थी। हमारे थाना के द्वारा मामले की सफलतापूर्वक कार्रवाई कर उक्त आरोपी को, जो भी नाबालिग थी है, उसे निरुद्ध किया गया है और प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में चोरी, छिनतई, मारपीट, नशा और छेड़खानी के बढ़ते मामले के विरोध में जदयू के प्रतिनिधियों ने एसएसपी सहित बिरसानगर थाना के 9 पदस्थायी प्रभारी अमित कुमार चौधरी से मुलाकात की। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में नशा चरम पर है। अंधेरा होते ही चौक चौराहों और खुले स्थानों पर अड्डेबाजी और नशे का सेवन शुरू हो जाता है। नशे में इनके द्वारा छिनतई, मारपीट, लूट और महिलाओं से छेड़खानी आम बात हो गई है। नगर में आए दिन चोरी हो रही है घरों में। नशेड़ियों का यहाँ अड्डा बना हुआ है। शाम में जैसे अंधेरा होगा, नशेड़ी लोग घूमने लगते हैं। महिलाओं का चलना मुश्किल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले की घटना है, संतोषी मंदिर के पास महिलाओं के साथ अवस्था की गई, छेड़खानी की गई। जब पुलिस को खबर होती है, पुलिस जाती है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। आखिर क्या सांठगांठ? हम लोग ये जानना चाहते हैं। प्रशासन जब उसको जानता है, कहीं से भी पकड़े उसको और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग मांग करते हैं। यहाँ चोरी छिनताई महिलाएं जा रही है, उसकी चैन छिनताई हुई है, उसका अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है। तो चारों तरफ अराजक स्थिति है। बिरसानगर में जमीन दलालों का एक बड़ा गिरोह यहाँ काम कर रहा है। तो सारी स्थितियां जो है जनता के अनुकूल नहीं है और जनता यहाँ डरा डरा महसूस कर रही है और बराबर हम लोग के पास शिकायत आती है। इसी संबंध में जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं इस थाना क्षेत्र के, शंकर कर्मकार जी के नेतृत्व में यहाँ जनता दल यूनाइटेड का एक प्रतिनिधि मंडल आया है। सारे यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हम लोग थाना प्रभारी जो नए आए हैं उनके संज्ञान में देंगे कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं, जो गुंडे मवाली हैं, जो अपराधी तत्व के लोग हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि आम जनता में अमन चैन का वातावरण बने। और हमने पिछले दिनों सीनियर एसपी से भी मुलाकात की थी। इस संबंध में उनको ज्ञापन दिया था और ये कहते हुए कि भाई आप अपने क्षेत्र में सभी अधीनस्थ थाना को ध्यान दें कि भाई जो गड़बड़ियां हो रही है, यहाँ के बारे में भी हमने कहा था। ठीक है, एसपी साहब ने यहाँ बदलाव किया है, लेकिन बदलाव जनता के बीच दिखना चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। जनता दल यूनाइटेड आज इस संबंध में यहाँ आया है और अगर इस पर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे की रणनीति हम लोग बनाएंगे
और आंदोलन का रूप भी जनता तक। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का राज्य स्तरीय अधिवेशन धनबाद के गोविंदपुर स्थित राजविलास रिसोर्ट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एवं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शिरकत करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम एवं बारिश की वजह से उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। बावजूद इसके कार्यक्रम संचालित हुआ और पुराने प्रांतीय अध्यक्ष ने नए अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को अपना कार्यभार सौंपा। कार्यक्रम में मारवाड़ी समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात नए अध्यक्ष ने कही। साथ ही बताया कि समाज में एकजुटता ही उनकी ताकत है और समाज के उत्थान के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। आने वाले वक्त में समाज और मजबूती के साथ अपनी एकता का परिचय देगा और नई कमेटी बेहतर काम करेगी। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का पदस्थापना प्लस अधिवेशन है, जिसमें समाज के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रस्ताव पास होते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट होता है। जैसे दहेज जैसी कुप्रथा है या तलाक के बढ़ते मामले हैं, या हम लोगों को यूपीएससी के लिए जो हम लोगों का प्लानिंग है कि रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर में यूपीएससी का एक कोचिंग सेंटर खोलना है। इसके लिए प्रस्ताव पास होंगे और फिर ये आने वाली कार्यकारिणी जो है उसको एग्जीक्यूट करेगी। गोविंदपुर आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये मारवाड़ी सम्मेलन गोविंदपुर शाखा के अंतर्गत धनबाद जिला के और इस रिसोर्ट में हो रहा है, जो कि एक प्रदेश कार्य समिति का कार्यक्रम है। नए अध्यक्ष ने आज पदभार ग्रहण किया है। सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी ने आज नया पदभार ग्रहण किया है और आज हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारे गोविंदपुर क्षेत्र में आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मौसम खराब होने के चलते हमारे दो मंत्री जो आज आने वाले थे वो नहीं आ पाए, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, इसके कारण वो नहीं आ पाए। इसका हम लोग को बहुत बड़ा खेद है, लेकिन इसके साथ खुशी भी है कि आज गोविंदपुर का नाम पूरे झारखंड के अंदर में लिखा जाएगा और हम लोग के जो समाज है उसको एकजुट करने का तो प्रयास कर रहे हैं। कारण क्या है कि हम लोग व्यापारी व्यवसायी हैं, आए दिन हम लोग को लोग धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं। इसके चलते एक एकजुटता का भावना हो और आने वाले समय में हम लोग को कोई भी तरह का धमकाए डराए नहीं। आप देख रहे होंगे जगह जगह व्यापारियों की हत्या कर दी जा रही है। अभी कल ही एक केडिया परिवार का पटना में हत्या कर दी गई है। तो इस सब चीज को लेकर के जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में इलाज कराने गए एक परिवार के बंद घर में चोरों ने ऑल्टो कार, नगद और जेवरात चुरा लिए। यह घटना बिरसानगर जोन 1B के रहने वाले स्वरूप कुमार विश्वास के घर में घटित हुई है। उन्होंने बताया कि बीती रात उनके भाई को हार्ट अटैक आने पर पूरा परिवार अस्पताल गया हुआ था। सुबह में जब वे लोग घर पहुंचे तो देखा कि घर का मुख्य गेट, अंदर का दरवाजा, अलमारी टूटी हुई है। वहीं घर के आंगन में रखी कार, नकदी और सोने की बाली गायब दिखी। हम लोग कल रात को हॉस्पिटल गए हुए थे। हॉस्पिटल से जब हम लोग सुबह में हम लोग आए तो देख रहे हैं कि गेट पूरा खुला हुआ है, सामने का दरवाज़ा खुला हुआ, अंदर की कुंडी टूटा हुआ है, सामान सारा बिखरा हुआ है। कार यहाँ पे नहीं है, कार चोरी हो गया है। बगल वाला बाउंड्री में भी कार ले जाते वहाँ भी तोड़ा गया है। कार से धक्का मारा है, वहाँ में टूट गया है दीवार। और हम लोग घर से कान का बाली, पर्स रखा था 500 रुपया, वो कान का बाली कितना का होगा? 200 था। कितने के लगभग चोरी हुई है? क्या बताएं, अंदाज में फिर भी 25,000, 20-25 हज़ार तो हो गई। उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा। जो आप कहाँ गए थे? हम हॉस्पिटल में गए थे। हॉस्पिटल किनको इलाज चल रहा? इलाज करना लगा, हार्ट अटैक आया था बड़े भाई को, उनको लेके गए थे। कितने बजे वापस आए तो मालूम चला आपको? आए 5 बजे के बाद हम लोग जब वापस आए तब देख रहे हैं कि ऐसी टूटा हुआ है, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। धनबाद के बिस्तर रोड क्षेत्र की दामोदा कोलेरी के एनडी पैच में सीनियर ओवरमैन सूर्यवाली शाह पर हुए हमले के विरोध में इनोवाशा ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना के दूसरे दिन रविवार को डुमरा गेस्ट हाउस में इनोवाशा के पदाधिकारियों की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें उन्होंने हमले की तीव्र निंदा की। इनोवाशा के उप महामंत्री कुश कुमार सिंह ने कहा कि आए दिन कोलांचल में कर्मियों और ओवरमैन के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शनिवार को ब्लास्टिंग के दौरान धोड़ा बस्ती के ग्रामीणों द्वारा सीनियर ओवरमैन सूर्यवाली शाह पर हमला किया गया। वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकले और इस समय उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनामोशा ने प्रबंधन से मांग की है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि कर्मचारी भय मुक्त वातावरण में काम कर सके। संगठन ने चेतावनी भी दी है कि यदि ऐसे मामले नहीं रुके तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इसलिए जुटे हैं यहाँ पर कि हमारे इस बड़ोड़ा एरिया में ओवरमैन परसों कल ब्लास्टिंग में पिटा गए।
उसी के विचार में अपने लोगों के बीच में आए हैं कि हो सकता है कि इससे पहले परसों 2 दिन पहले भी कुसुंडा एरिया में पिटाया ओवरमैन। अगर ओवरमैन पिटाएगा तो इस पर हम काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं। इज्जत प्रतिष्ठा अगर बचाना है कंपनी को, इस चीज़ को बहुत इल्मुसा के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे लोग तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरूरी पड़ेगा कोल इंडिया तक इस लड़ाई को छेड़ेंगे और कोल इंडिया तक की लड़ाई को अंजाम देंगे कि ऐसा घटना ओवर में जो ब्लास्टिंग देखता है, जो सेफ्टी देखता है, जो कोयला निकालता है, उसको लोग पीट देते हैं। तो ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। दूसरा चीज़ कि हमारे सेफ्टी में मैं अपने प्रबंधन से बात करने आए हैं कि सेफ्टी ब्लास्टिंग में जो भी हो वहाँ पर CSF की व्यवस्था करे, गाड़ी का व्यवस्था करे, और नहीं अगर ये सारे सुविधा नहीं देते हैं तो हम रूपरेखा इसका बदल रहे हैं, आंदोलन करेंगे और धरना पर भी बैठने जा रहे हैं। जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे कहीं भी ब्लास्टिंग होने नहीं देंगे। ब्लास्टिंग पर रोक लगेगा। सभी पूरे भारत को मिलकुल में ब्लास्टिंग के बाद समय में CSF की व्यवस्था करे, गाड़ी जहाँ नहीं है वहाँ गाड़ी की व्यवस्था करे और वहाँ अधिकारी साथ में रहे और सप्ताह में हमारे ओवरमैन माइनिंग सरदार के साथ में प्लानिंग करे कि कैसे ब्लास्टिंग किया जा रहा है, उस पर मंथन करें। प्रबंधन में क्या कहना है? प्रबंधक अभी महाप्रबंधक महोदय से बात किए। महाप्रबंधक महोदय बोले हैं कि गाड़ी का भी सुविधा दिया जाएगा और CSF की भी सुविधा दिया जाएगा और इस पर हम लोग बैठ के आपस में बैठ के क्या करेंगे कि ऐसा फिर घटना ना घटे। पाकुड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रविवार की देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि 55 साल के नीलकमल निराला ट्रेन पर चढ़ने के दौरान संतुलन बिगड़ने के कारण गिर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वह बिहार के भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अवर निरीक्षक मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। फिलहाल मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। इधर शव के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।